जय माता दी। सर्वप्रथम मैं श्री हरि ज्ञान सागर की ओर से आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री हरि ज्ञान सागर वह पवित्र मंच है जहाँ माँ भगवती की महिमा, उनके 9 रूपों की कथाएं और भक्ति का अमृत आप सभी के हृदय तक पहुँचाया जाता है। यहाँ हम माता के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लेते हैं। आज नवरात्रि के पावन पर्व के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की महिमा का गुणगान करेंगे। उनकी कथा जो मातृत्व, शक्ति और भक्ति का अनुपम संगम है, आपके मन को आलोकित करेगी। तो आइए माँ के चरणों में शीश झुकाएं और उनकी पवित्र कथा का श्रवण करें। जय माता दी। आज का दिन नवरात्रि का 5वां दिन है और यह दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता जो भगवान कार्तिकेय की जननी है, अपने भक्तों को स्नेह, शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद देती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे 4 भुजाओं वाली है और उनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजमान है। उनके एक हाथ में कमल का फूल है, दूसरे में कमल का पुष्प है, तीसरे में वरद मुद्रा जो भक्तों को आशीर्वाद देती है और चौथे में अभय मुद्रा जो भक्तों को भय से मुक्ति दिलाती है। माँ कमल के आसन पर विराजती है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को संतान सुख, मानसिक शांति और जीवन में साहस प्राप्त होता है। उनकी कृपा से सूर्य और बृहस्पति ग्रह के दोष शांत होते हैं और भक्तों के सभी भय और दुख दूर हो जाते हैं। माँ स्कंद माता की कथा सुनेंगे जो उनके पुत्र कार्तिकेय के पराक्रम और माँ की अनंत करुणा से जुड़ी है। यह कथा हमें सिखाती है कि माता की शक्ति और प्रेम के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब तीनों लोकों में तारकासुर नामक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। तारकासुर एक शक्तिशाली दानव था जिसने अपने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, तुम कोई और वरदान मांगो। तब तारकासुर ने चतुराई दिखाते हुए कहा, मेरा वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा हो। उस समय भगवान शिव गहन तप में लीन थे और उनका विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ था। तारकासुर को विश्वास था कि शिव जैसे तपस्वी कभी विवाह नहीं करेंगे और इस तरह वह अजय रहेगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर तारकासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, इंद्र, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं को पराजित किया और उनके अधिकार छीन लिए। उसका आतंक पृथ्वी पर भी फैल गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित होने लगे, धर्म का पतन होने लगा और प्रजा भयभीत हो गई। तारकासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, तारकासुर का अंत कैसे होगा? उसका वरदान उसे अजय बना रहा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है। इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आवश्यक है। उनके पुत्र ही इस राक्षस का वध कर पाएंगे। देवताओं ने भगवान शिव को तब से जगाने का प्रयास किया। कामदेव को यह दायित्व सौंपा गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव को प्रेम में बांधने का प्रयास किया, किंतु शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को
भस्म कर दिया। फिर भी माता पार्वती की तपस्या और भक्ति ने शिव का हृदय जीत लिया। माता पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह तीनों लोकों के लिए एक शुभ घटना थी। उनके मिलन से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम स्कंद रखा गया। यह पुत्र इतना तेजस्वी था कि उसका प्रकाश तीनों लोकों को आलोकित करने लगा। स्कंद माता ने अपने पुत्र को अपनी गोद में पाला, उन्हें प्रेम और स्नेह से सींचा। माता की गोद में पलते हुए स्कंद में अपार शक्ति और ज्ञान का संचार हुआ। कहा जाता है कि स्कंद का पालन पोषण कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने किया। यह 6 माताएं कृतिका नक्षत्र का प्रतीक थी और इसलिए स्कंद को कार्तिकेय भी कहा गया। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कार्तिकेय में माता की शक्ति और शिव का तेज समाहित था। जब कार्तिकेय युवा हुए तो देवताओं ने उनसे तारकासुर का वध करने की प्रार्थना की। कार्तिकेय ने अपनी माता स्कंद माता का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए तैयार हुए। माता ने अपने पुत्र को अपनी शक्ति प्रदान की और कहा, हे स्कंद, तुम मेरी शक्ति और शिव के तेज का प्रतीक हो। तुम्हारा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जाओ और तारकासुर का अंत करो। कार्तिकेय ने अपनी सेना के साथ तारकासुर पर आक्रमण किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। तारकासुर की शक्ति अपार थी, किंतु कार्तिकेय में माँ स्कंद माता की कृपा और शिव का तेज था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपने शस्त्रों और रणनीति से तारकासुर को परास्त किया। अंत में माता की शक्ति से सनादित कार्तिकेय ने अपने शूल से तारकासुर का वध किया। तारकासुर के अंत के साथ ही स्वर्गलोक और पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ स्कंद माता और कार्तिकेय की जय जयकार की। माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र के पराक्रम पर गर्व किया और सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय ने अपनी सेना के साथ तारकासुर पर आक्रमण किया। माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। उनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख, मानसिक शांति और जीवन में साहस प्राप्त होता है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता सूर्य और बृहस्पति ग्रह के दोषों को शांत करती है। उनकी कृपा से भक्तों के सभी भय और दुख दूर हो जाते हैं। माँ का स्वरूप मातृत्व का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को उसी तरह प्रेम और सुरक्षा देती है जैसे वे अपने पुत्र कार्तिकेय को देती थी। उनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और ज्ञान का विकास होता है। माँ का कमल का आसन शुद्धता और वैराग्य का प्रतीक है, जबकि उनका वाहन सिंह साहस और शक्ति को दर्शाता है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि सरल और भक्ति से परिपूर्ण है। प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ स्कंद माता की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। मूर्ति के सामने एक दीपक जलाएं, माँ का ध्यान करें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। सिंहासनंता नित्य पद्माश्रित कर दया, सुखदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ को लाल पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में केले का भोग अर्पित करें। केले का भोग लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मूल मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का 108 बार जाप करें। माँ स्कंद माता की कथा पढ़े या सुने। पूजा के बाद प्रसाद को गरीबों और भक्तों में बांटें। अंत में माँ स्कंद माता की आरती करें। आरती के बोल है, जय जय माँ स्कंद माता, तुम हो दुख विनाशिनी, गोद में लाल प्यारा, कार्तिकेय की माँ सुंदर रानी। माँ स्कंद माता और कार्तिकेय का बंधन माता पुत्र और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। कार्तिकेय ने अपनी माता की कृपा से असंभव को संभव बना दिया।
यह बंधन हमें सिखाता है कि माता की शक्ति और आशीर्वाद से कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को भी उसी तरह प्रेरित करती है। वे हमें सिखाती है कि जीवन में साहस, धैर्य और भक्ति के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है, क्योंकि यह दिन मातृत्व और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना करते हैं या अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करते हैं। माँ स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि माता की शक्ति और प्रेम के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। कार्तिकेय ने अपनी माता की कृपा से तारकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया और उसी तरह से माँ स्कंद माता अपने भक्तजनों को जीवन की हर चुनौती से पार करने की शक्ति देती है। आइए हम सभी माँ के चरणों में शीश झुकाएं और उनकी कृपा की याचना करें। माँ स्कंद माता हमें संतान सुख, शांति और शक्ति प्रदान करें। अब हम सभी मिलकर माँ स्कंद माता की आरती करेंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो और माँ के भक्ति भाव में लीन हो जाए। जय माता दी।